है। ये सारे इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं, इनकी डीप पॉकेट ये छूट के भाग जाएंगे तो बीपीटीपी ही जिम्मेदार है। इन लोग के कान पे तो एक जू तक नहीं रह रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जान बीपीटीपी की लापरवाही की वजह से गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। सेक्टर 37D के सोसाइटी में 5 वर्षीय बालक विवांश की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है। और आप जब देख सकते हैं कारों का काफिला निकला है। अब मैं चाहूँगा संजीव जी आप क्लोजअप दिखाएं। यहाँ पे लिखा है इस पर जस्टिस फॉर विवांश, अरेस्ट बिल्डर बीपीटीपी किलर पूल। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कारों का काफिला जमा हो रहा है। अब मैं चाहूँगा संजीव जी आए, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको कार ही कार दिखेगी। जो बच्चा विवांश की मौत हुई थी, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। जी पंकज सिंह जी, बताइए क्या मांग कर रहे हैं, किस लिए काफिला निकाला गया आज? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं, एक छोटा बच्चा है जिसकी जान गई है, ठीक है, और ये जान एक बीपीटीपी की लापरवाही की वजह से गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है अब तक किस तरह की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दे आर पावरफुल, बीपीटीपी इज पावरफुल। अथॉरिटीज उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं की है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ से सोल्यूशन नहीं होगा, हम आगे जाएंगे। संसद चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नहीं होगा तो हम जंतर मंतर पे भी बैठेंगे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा गया है, हम भी पेरेंट हैं, आप भी पेरेंट हैं, सब कोई पेरेंट है। उसकी माँ बाप का दर्द आप समझ सकते हैं कि उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। परसों भी आप लोगों ने सीपी और डीसी ऑफिस में मिले थे, उससे क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ है, नथिंग हैज हैपेंड। इसीलिए आपने यस कहाँ से कहाँ तक काफिला आप लोग निकाल रहे हैं? अभी हम बीपीटीपी से यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस तक आए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि सीपी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस या डीसी ऑफिस में मिलने के बाद भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला, जिस वजह से कारों का काफिला ये लोग निकाल रहे हैं और मिल रहे हैं। और इनका कहना है कि इन्हें जस्टिस चाहिए। जो बच्चा जिसकी डेथ हुई आगे तक जाएगा अगर ये ना रुके तो। हमें जस्टिस चाहिए। अभी तो ये सिर्फ हम एक आगाज़ करने आए हैं इस एजिटेशन का, बिल्डर लॉबी के ऊपर हरियाणा की। सेफ्टी कंसर्न सोसाइटीज़ में इतने हैं। अब देखो बच्चा गया है, जैसे हमारे भाई पंकज जी ने बोला कि आप दर्द समझ सकते हैं सर। हम उसके लिए, हम इस बच्चे के लिए आए, एक इंसानियत के तौर पे हम यहाँ पे आए हैं। मेरे ख्याल से तो पूरे गुड़गांव को, पूरे हरियाणा के लोगों को इस लॉबी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और यहाँ पे हमारा साथ देना चाहिए। अभी एक शुरुआत है, अगर नहीं हटे तो ये एजिटेशन तो यहाँ पे रोज़ होगा और कमिश्नर साहब को और प्रशासन को और सरकार को जवाब देना होगा और बिल्डर को खिलाफ लोग कह सकते हैं। एक आवाज़ उठ रही है बिल्डर लॉबी के खिलाफ भी कि सेफ्टी कंसर्न रहता है जिस पर कार्रवाई नहीं होती है। जी सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, हमें प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिल रहा। हम ये रैली निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। उनको लगता है कि नहीं, रोड रोक के या रैली निकाल के हम गलत कर रहे हैं। हमारा बच्चा गया है, हम कैसे रुक सकते हैं? हमारी कोई सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है। हमने डीसीपी वेस्ट को भी लेटर दिया, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। हमें ग्राउंड पे कोई एक्शन अभी तक भी नहीं दिख रहा है। कमिश्नर ऑफिस तक भी हम कंप्लेंट डाल चुके हैं। कल हमने नेताओं तक भी गुहार लगाई है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। कौन सी नेता से मिल गए थे सर? हम कमल यादव जी कल हमारे सोसाइटी में आए, राकेश दौलताबाद जी के ऑफिस से लोग सोसाइटी में आए थे, लेकिन अभी तक हमें ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस साइड सब कुछ। सर, अभी जो कार रैली निकाली जा रही है, आप लोग सीपी ऑफिस में मिल चुके थे, डीसी ऑफिस भी गए थे, नेताओं से भी मिल रहे हैं। क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई हो रही है अब तक? अभी तक तो मुझे लगता है 0 कार्रवाई हुई है। 1 लेबर के बंदे पकड़ लिए इन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं। एक सवाल मैं यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ कि जब सीसी कैमरे वहाँ लगे थे, सब जगह लगे थे, तो कंट्रोल रूम के अंदर उनका आदमी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 10 मिनट तक बच्चा अगर पानी में था तो वो कंट्रोल रूम में बंदा देख नहीं रहा था क्या? तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है? तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप 2 आदमी लेबर के पकड़ के सिर्फ अंदर कर दो तो हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अगर सीसीटीवी है तो उसका मॉनिटर क्यों नहीं हो रहा था? अगर जो मेन एक्यूज है वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, दिखावे के लिए किसी को अरेस्ट किया जा रहा है। कार पे लोगों ने एक देख सकते हैं
लगा रखा है पोस्टर जिसमें लिखा है जस्टिस फॉर मिवांश, अरेस्ट बिल्डर बीपीटीपी किलर पूल। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो साफ दिखाई दे रहा है। जहां तक आप देखेंगे कारों का काफिला। अब संजीव जी आप अपने पीछे की तरफ कैमरा मोड़ करके दिखाए, घुमा कर दिखाए कि सिर्फ और सिर्फ कार ही नज़र आ रहा है। और इन लोगों का कहना है, मैम यहाँ देखिए कुछ महिलाएं भी काफिला में शामिल है। आप बताएं आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सालू है जी। वो मेरी फ्रेंड का बेटा था। मैं उस बच्चे का चेहरा नहीं भूल पा रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स का चेहरा नहीं भूल पा रही हूँ। वो हमेशा हंसती रहती थी, आज वो पूछ रही है मेरा बच्चा नहीं आएगा। जवाब नहीं हमारे पास देने को। हम चाहते हैं कि बीपीटीपी का बिल्डर जो है आए, करे, क्या बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल देख सकते हैं दर्द जो है वो शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जाहिर सी बात है घर में जो बच्चा होता है हंसता और खिलखिलाता हुआ उसका चेहरा बार बार सामने आ रहा है। जो असली गुनहगार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और इस मामले में लोगों को कहना है, आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई संतुष्टि मिल ही नहीं रही है। कमिश्नर ऑफिस इसलिए तो आए हैं कि हमारे कमिश्नर साहब आए करें। बिल्कुल, तो देख सकते हैं मांग है कि बार बार कोशिश हो रही है कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई से अभी तक लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। संजीव जी आप मेरे साथ आए और देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अगर आप कैमरा में देख सकते हैं किस तरह से कारों का काफिला एक के बाद एक कार आए जा रहा है, सड़क जाम हो रही है। आप जी सर जी बताएं क्या कहना चाहिए? एक रैली कर रहे हैं हम लोग, शांति प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि गाड़ियों को आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, यहाँ मत रखो। आज एक बच्चे की मौत हो गई, एक 5 साल का बच्चा मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से, स्विमिंग पूल की लापरवाही, लाइफ गार्ड की लापरवाही से बच्चा चला गया। आप सोच के देखो क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर जिसका 5 साल का बच्चा गया है। आज बोलना बहुत आसान है भाई साहब कि आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अगर यही बच्चा किसी डिपार्टमेंट के बंदे का होता, किसी नेता का होता, तो क्या ऐसे लाइन से निकाला जाता क्या? आज हम लोग शांति प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, आज हम लोग शांति प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। लाइन में गाड़ियां चल रही हैं, उसको कह रहे हैं आगे चलो, आगे चलो। हर एक बच्चा खोया हम लोगों ने यार। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सभी अपने कार से उतरकर सीपी ऑफिस के गेट तक पहुँच चुके हैं। और इन लोगों की मांग है कि जस्टिस चाहिए। इनका कहना है वी वांट जस्टिस। जी बताएं सर, आप लोग जो कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही दुखद घटना गई है। वी हैव लॉस्ट अ 5-year-old boy because of sheer negligence of the security guards. They were there but no one was paying attention. There were 4 lifeguards but no one took attention. There was a high chair जिसमें सीढ़ी लगी हुई थी बट कभी उसमें कोई नहीं बैठता था। सिक्योरिटी का गार्ड, लाइफ गार्ड का काम होता है कि वहाँ से वो ऑब्जर्व करे, वो अपने फ़ोन देखते रहते थे। और आज भी बीपीटीपी की तरफ से बहुत ही केयरलेस सा एटीट्यूड है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जान उनके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा है जी, आज चौथा दिन निकल आया, कोई भी बीपीटीपी के सीनियर ऑफिशियल की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी डिमांड है कि काबुल चावला को, रोहित मोहन को और दिनेश वालिया को आज ही अरेस्ट किया जाए। जब ये क्लब बिना ओसी के चल रहा है और यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई तो और कितने लोगों की मौत होगी जब यहाँ पे प्रशासन काम करेगा? हमारी मांग ये है कि इन तीनों लोगों को आज ही गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम यही बैठे हैं। आप लोग पहले भी ये हत्या नहीं, ये दुर्घटना नहीं, ये हत्या है। कार्रवाई नहीं हो पा रही। पहले हम परसों नहीं, ये हत्या है। हम परसों भी सीपी ऑफिस आए थे, कमिश्नर साहब ने हमसे अच्छे से बात करी, उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन 2 दिन हो गए कोई अरेस्ट नहीं हो रही है। ये सारे इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं, इनकी डीप पॉकेट है, ये छूट के भाग जाएंगे, हम ये होने नहीं देंगे। बिल्डर को अरेस्ट करना पड़ेगा। बिल्डर ही यहाँ पे हमारे बच्चे का कातिल है और बिल्डर को अरेस्ट करना पड़ेगा। ये जितने बिल्डर हैं इन सब ने अपनी दादागिरी चला रखी है, इनके पास करोड़ों रुपए हैं, इनके पास कनेक्शन है। हमारे पास क्या है? उनके पास तो ओसी भी नहीं है। जब ओसी नहीं है क्लब चलाने की, स्विमिंग पूल चलाने की, तो इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? और हम ये दूसरी हत्या नहीं होने देंगे, दूसरी हत्या नहीं होने देंगे। पैसा हम क्लब को, पैसा हम बीपीटीपी को दे रहे हैं, तो बीपीटीपी ही जिम्मेदार है। इनवॉइस बीपीटीपी देता है, न कि तीसरी एजेंसी देती है। हमारे पैसे से कमर्शियल एक्टिविटीज चलती है क्लब में। एज ए सर्विस प्रोवाइडर बीपीटीपी की ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक केयर करें, अनट्रेन्ड रिसोर्सेज को वो डिप्लॉय करके हर एक जगह पे, ना यहाँ स्विमिंग पूल पे और जबकि सिक्योरिटी पे भी वो हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें। हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से जब से इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, चाहे नई सोसाइटी की बात हो चाहे पुरानी सोसाइटी की बात हो, वहाँ मौलिक चीज़ों की कमी है।
हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं, 50-50 पॉइंट की MOM कर रहे हैं, बट इन लोग के कान पे कोई एक जू तक नहीं रेंग रही है। कब तक चलेगा ये मनमानी है। साल का बच्चा मरा है, कल लिफ्ट में से कोई ना कोई मरेगा, क्या हम यही खड़े रहेंगे क्या? जब कोई यहाँ पे 10 लोग मर जाएंगे, क्या प्रशासन तब जागेगा? अंदर जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा है और उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और इनकी मांग है कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अनट्रेंड एम्प्लॉय को हायर करते हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर जो आक्रोश है लगातार बने हुए हैं। हम चलेंगे आगे और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या मांग है। जी उदित सिंह जी बताइए क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि BPTP को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अभी वो दूसरी एजेंसीज़ पे डाल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। एक लाइफ गई है, अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि बच्चों की लाइफ की कोई वो ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तो BPTP को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो सस्पेक्ट है उनको सामने रखना चाहिए और अल्टीमेटली कोई तो पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अभी तो ये हो रहा है ना मेरा ना तुम्हारा और कोई नहीं आ रहा है उसमें। वहाँ पे लाइफ गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, BPTP मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं इनका कहना है जो अकाउंटेबल है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। अब तक ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है आखिर गुनहगार है कौन। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे। जी सर बताएं क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 5 साल का बच्चा मरा है और ये दरअसल जो भी लापरवाही बरती है BPT की वजह से ही है, क्योंकि वहाँ पे 4 गार्ड है, इतने सारे गार्ड है और बैठे रहते हैं, मोबाइल में बात करते रहते हैं। CPR देना नहीं आता उनको, कुछ भी नहीं आता और वहाँ पे बच्चा डूब रहा है उसको देख नहीं रहे हैं। तो ये है कि जो BPTP है उसके खिलाफ जो है सख्त का कार्रवाई होनी चाहिए और इसी के लिए हम बेसिकली ये कि न्याय मिले उन फैमिली को भी, उनका जो लॉस हुआ है, बस वही चाहते हैं। बिल्कुल आप सर एक बहुत सिंपल सी बात है सर, मतलब एक बच्चा मरा है, किसी की जिम्मेदारी तो है उसके पीछे। अगर आप देखें तो जो वहाँ पे लाइफ गार्ड्स वगैरह थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि उनको CPR वगैरह देना नहीं आता और कई मतलब स्विमिंग वगैरह भी नहीं आती, मैंने ऐसा सुना है। तो मैनेजमेंट में उन्होंने उनकी हायरिंग किस बेसिस पे की है? और अब मैंने पिछले कुछ दिनों में ये भी सुना है कि वो लोग जो हैं अब किसी थर्ड पार्टी पे अपना दोष मंड रहे हैं। कोई सूरज करके स्विमिंग वाले हैं, उनको हायर किया हुआ था इस चीज़ के लिए, पर वो लोग भाग नहीं सकते इस चीज़ से क्योंकि मेंटेनेंस वो ले रहे हैं, सब सारे सर्विस चार्जेस वो ले रहे हैं, टैक्स वो पे कर रहे हैं। तो वो ये नहीं कह सकते कि जो क्लब है वो किसी और के अंडर में आता है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी बिल्कुल, तो देख सकते जो लापरवाही है, यहाँ पे लापरवाही का मामला साफ बनता है कि सर्विसेज होते हुए भी लोगों को अगर सुविधा ना मिले और एक 5 साल के मासूम की अगर जान चली जाती है तो ये मामला काफ़ी अपने आप में संगीन बन जाता है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी हम जानना चाहेंगे। संजीव जी मैं चाहूँगा आप इधर आए। जी सर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत है। विक्रांत जी बताइए क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारी तो यही मांग है कि जितने भी BPTP की सिक्योरिटी है और मेंटेनेंस वगैरह ये सब प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि हमने अपना एक बेटा खोया है, तो हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में और किसी के साथ भी ऐसा हो। फ्यूचर में और भी किसी के साथ ऐसा ना हो। जी कोर्ट वाली पार्क। जी सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, घटना के बारे में क्या मांग कर रहे हैं? मैं पकड़ लूँगा। देखिए सारे रेजिडेंट्स जो इकट्ठा हुए हैं उनकी यही है कि भाई जो जिम्मेवार हैं, जिनकी एक दायित्व बनता था इन सब चीज़ों को रोकना, उन्होंने अपने काम में नेग्लिजेंसी की है, उन्होंने बहुत लापरवाही बरती है जिसकी वजह से मासूम की जान गई है। सोसाइटी में पहले बहुत हादसे हुए हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो BPTP का वो अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, वो आके एक बार परिवार से मिले और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करे और आके अपने जो कुकृत्य के लिए क्षमा मांगे और आगे से ये आश्वासन दे कि आगे ये गलतियां नहीं होंगी। और जो भी वहाँ पे सोसाइटी की मैनेजमेंट में जो खामियां हैं, जो पीपल सिक्योरिटी को लेके जो नेग्लिजेंसी है उनको दूर करे, उनके लिए प्रोसेस बना के आश्वासन दे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जितने भी लोगों को हमने सुना है हर किसी का लगभग एक ही मांग है और एक ही चीज़ कहना है कि जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये निश्चित होनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना ना हो। आप देख सकते हैं जो कारों का काफिला है लगातार आ रहा है, सड़क पर जाम की स्थिति बन चुकी है और एक ही स्लोगन हर कार पे। संजीव जी मैं चाहूँगा आप इधर दिखाएं, हर कार पर एक ही स्लोगन नज़र आ रहा है, वो है
कि जस्टिस फॉर मिवांश अरेस्ट बिल्डर बीपीटीपी किलर पूल। आप देख सकते हैं हर कार पर एक ही स्लोगन नज़र आ रहा है और यही स्लोगन नज़र आ रहा है और हर किसी के जितने भी रेजिडेंट यहाँ पे आए हैं सबकी यही मांग है कि आप जो आरोपी है उस पर कार्रवाई हो। आखिर हो भी क्यों नहीं, एक 5 साल के मासूम की जान जाती है, उसके जिम्मेदार जो भी है उसकी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए और दोषी को सज़ा भी मिलनी चाहिए। साथ ही ये श्योर होना चाहिए कि सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं अगर उसके लिए या सोसाइटी ही नहीं आप किसी भी चीज़ के लिए अगर सर्विस के लिए पे करते हो तो आपको वो सर्विस मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित होनी चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।